गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश में हम आपको बताएंगे कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज द टेंस। टेंस के बारे में आपको बताएंगे। टेंस इज द मीडियम, ये डिफिनीशन आपकी होगी DEFI। आप क्लास में अगर बैठे हैं तो पेन ले लीजिए, कागज ले लीजिए, नोट करिए। डिफिनीशन: the tense is the medium. The tense is the medium from which we can define the time of work. What is the tense? The tense is the medium from which we can define the time of work. यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं काल। यानी काल किसे कहते हैं? काल वह माध्यम है, काल वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य के होने के समय का निर्धारण करते हैं। होने के समय का निर्धारण करते हैं। एक बार फिर से समझिए। The tense is the medium from which we can define the time of work. यानी कि काल वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य के होने के समय का निर्धारण करते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में भी आप पढ़े हैं कि काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। यहां भी 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इंग्लिश में भी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के काल होते हैं। और हिंदी में आप पढ़े हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। The tense is the medium from which we can define the time of work. काल वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य के होने के समय का निर्धारण करते हैं। हमने कहा था कि पेन ले लीजिएगा, नोट्स बुक ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज द टेंस। द टेंस इज द मीडियम फ्रॉम विच वी कैन डिफाइन द टाइम ऑफ वर्क। काल वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य के होने के समय का निर्धारण करते हैं। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना कि टेंस कहते किसको है। यानी कि टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी काम किस समय किया जा रहा है। क्या वो काम हो चुका है या वो काम वर्तमान में हो रहा है या अभी काम को आगे होना बाकी है और कार्य अभी आने वाले समय में भी होगा। इस आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इसमें जो कार्य बीत गया है, जिस कार्य के समय का पास्ट में यानी कि जो कार्य के समय का होने का समय व्यतीत हो चुका, उसे कहते हैं पास्ट टेंस। जो वर्तमान में चल रहा है ऐसा कोई काम, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इस समय भी हम पढ़ रहे हैं तो ये टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। और हम पढ़े थे यानी कि बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ
तो यहाँ पे हुआ पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि अभी हम पढ़ेंगे, यानी कि अभी आने वाले समय में, अभी तो नहीं पढ़े लेकिन आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के टेंस आपको बताए गए। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, हम पढ़े थे यानी कि बीते हुए समय का बोध हो रहा है। हम पढ़ते हैं यानी कि वर्तमान में भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे यानी कि अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको जानना टेंस के लिए बहुत ही जरूरी है कि सेंटेंस को टेंस में कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या है, टेंस किसे कहते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। द टेंस इज द मीडियम फ्रॉम विच वी कैन डिफाइन द टाइम ऑफ वर्क। टेंस किसे कहते हैं, एक आपको ये याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है कि सेंटेंस, यहां पे आपको कितने प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप टेंस में आगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। यानी कि इसको कहते हैं साधारण वाक्य। जैसे साधारण वाक्य में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है। मैं बाजार जा रहा हूं। टाइप ऑफ सेंटेंस में पहला टाइप हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का एग्जाम्पल मैं बाजार जा रहा हूं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये सेकंड टाइप हुआ। सेंटेंस के जो रूप हैं वो पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। निगेटिव का मतलब हुआ नकारात्मक, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। अब देखिए पहला अफर्मेटिव मैं बाजार जा रहा हूं, दूसरा है निगेटिव मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहां पे आ गया क्या, वे वाक्य जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, किससे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, किससे इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये सेंटेंस यहाँ पे 2 प्रकार से आएंगे। जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। यानी कि अगर क्या शब्द पहले आता है, अगर क्या शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसका आंसर क्या होगा, यस और नो।
तो एक टाइप आपका इंट्रोगेटिव में ये बनता है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। स्टार्टिंग जो होगी वो इंट्रोगेटिव वर्ड से होगी। और दूसरा अगर इसी को हम लिख दें, मैं कहां जा रहा हूं। अब देखिए, मैं कहां जा रहा हूं, अब इसका मैं कहां जा रहा हूं आपसे कोई पूछता तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ नहीं, उस स्थान का नाम आपको बताना होगा जहां आप जा रहे हैं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब पोजीशन बदलती है तो उसके आंसर भी बदल जाते हैं। इन दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। तो दो प्रकार से इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे, आगे आपको बताएंगे। एक में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले लिखा होगा, और दूसरे में सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा। या एक और एग्जांपल से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसे हमने लिख दिया, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, यानी क्या हुआ, यस और नो, हाँ खाते हैं या नहीं खाते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए मैं क्या खाता हूं, तो वहां पे आपका सेंटेंस बदल गया। अब इससे आपका एग्जांपल क्लियर हुआ। क्या मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, इसमें आपको यस और नो में आंसर देना था, लेकिन यहां पे आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिस चीज को आप खा रहे हैं। तो इस तरह से आपको तीन प्रकार के ये सेंटेंस बताए गए। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका फोर्थ टाइप का सेंटेंस हुआ। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक भी है, एंड निगेटिव, और निगेटिव भी लगा हुआ है। जैसे क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो इस तरह से देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया, निगेटिव वर्ड भी आया, क्या शब्द भी लगा हुआ है इसलिए ये इंट्रोगेटिव होगा, और नहीं शब्द भी लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव भी होगा। तो वे वाक्य जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड दोनों आते हैं उस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि टेंस में आपको ट्रांसलेशन करने से पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सेंटेंस आपको यहां पे चार प्रकार के मिलने वाले हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये चार प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे जब आप ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य को पाएंगे। तो व्हाट इज द टेंस? टेंस इज द मीडियम फ्रॉम विच कैन डिफाइन द वर्क। टेंस वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी कार्य के होने के समय का निर्धारण करते हैं। दूसरी चीज, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया गया टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि सेंटेंस इसमें कितने प्रकार के मिलेंगे। तो चार प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये पहले देखना होगा कि जो सेंटेंस हमें ट्रांसलेशन करने के लिए मिला हुआ है वो किस टाइप का है। पहले तो आप टेंस पहचानेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पहचानना होगा क्योंकि दोनों के रूल अलग अलग होंगे। इसके बाद नकारात्मक वाक्य होगा, इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और इसके बाद
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होगा। यूपी बोर्ड के आप चाहे 10th का एग्जाम दें या 12th का एग्जाम दें, आपको भी ध्यान रखना होगा। और जो हमारी क्लास है 6, 7, 8 की जो भी क्लास है उन सब में टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ग्रामर नहीं पढ़ सकते, ना तो आप एक्टिव पैसिव पढ़ सकते हैं, ना तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यानी ग्रामर का कोई भी पोर्शन आप तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक कि आपको टेंस नहीं आता है, इसलिए गौर से समझिए इसको। तो टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरी चीज हमने ये डिफाइन कर दी यहाँ पे कि सेंटेंस आपको यहाँ कितने प्रकार के मिलने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने आपको बता दिया। अब हम फिर चलते हैं जिस टॉपिक पे हम थे कि टेंस किसे कहते हैं। जब सेंटेंस आपको पढ़ाया जाएगा तो सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के और रूप आपको बताए जाएंगे। फिलहाल यहाँ टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो टेंस आपको 3 प्रकार के मिले। पहला होता है कौन सा, पास्ट टेंस। दूसरा आपको मिला प्रेजेंट टेंस, और तीसरा आपको मिला फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। बीता हुआ समय होगा, वर्तमान समय होगा, और भविष्यकाल यानी कि आने वाला समय होगा। अब इन सभी सेंटेंस को 4 प्रकार से बांटा जाएगा। जैसे पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद परफेक्ट टेंस, फिर होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट के होंगे, यानी कि सबके आगे पास्ट लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम यही चीज यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में नोट करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी यही आपको चारों बार पढ़ना है। जब आप प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट लगा देंगे आगे, जब आप पास्ट पढ़ेंगे तो आगे पास्ट लगा देंगे, जब आप फ्यूचर पढ़ेंगे तो आगे फ्यूचर लगा देंगे। यानी कि जो नेम है टाइप्स ऑफ टेंस का वो नहीं चेंज होता है, केवल उसकी आर्टिकल आगे जो लगाएंगे वो चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहां आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब यहां पे 4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि टाइप्स ऑफ टेंस क्या है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है और टाइप्स ऑफ टेंस क्या है. नाउ I again repeat you, tense is the medium from which can define the time of period. Second, types of tense, present tense, past tense and future tense. Types of sentence, there are the four types of sentence: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Now in the last I talk you types of tense. Types of tense is the three types. ये आपके जो थे इसमें फोर टाइप: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. In each tense divided in the four types of the tense: past indefinite, past continuous, past perfect continuous, present indefinite, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. In the next class I teach you what is the present tense and the rule of the translation of the present tense. Thank you.